हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें का अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चल रही है? अभी 8 चल रही है। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से है वहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम वही है, हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस 6 डिवाइडेड बाई 41। ऐसा हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। इसमें का आपको अगर एक भी एग्जांपल अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो बाकी के जो भी जितने भी एग्जांपल है, टोटल 6 एग्जांपल है, वो बाकी के 5 आप इजीली कर पाओगे। सो क्या करिए, जो पहला एग्जांपल है उसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो हमें इसमें यही दो फॉर्मूला का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें ये दो फॉर्मूले का यूज करना है। कौन सा है? साइन ए प्लस माइनस बी का हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, और कॉस ए माइनस बी का हम क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एज इट इज। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको √41, वो क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर इसका सेपरेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 41 इंटू साइन एक्स प्लस ये रूट इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 41, और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है एज इट इज। अब देखो पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर है 41 उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स है तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम साइन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर साइन के फॉर्मूले आप अगर देखेंगे तो पहले क्या है, साइन है, उसके बाद कॉस है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है क्या हमारे पास, नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी है क्या है, 4/41, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉस अल्फा ऐसा कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट जो कॉस अल्फा होगा हमारा वो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 41, और ये जो दिखाई दे रहा है 5/अंडर रूट में 41, यहाँ पर देखो कॉस है, यहाँ पर कॉस है, साइन है कि यहाँ पर साइन नहीं है। तो 5/41 को मैं यहाँ पर क्या कंसिडर करूंगा, साइन अल्फा कंसिडर करूंगा। एंड अब देखो यहाँ पर क्या है, 5/अंडर रूट में 41, ये जो दिखाई दे रहा है इसके बदले में यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन अल्फा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, साइन अल्फा लिखूंगा। अब देखो उसके अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड करना है। यानी कि साइंस का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ये इधर लिख लेता हूँ मैं ऐसे, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/अंडर रूट में 41। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर करना है, साइन का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। नीचे अंडर रूट में 41 है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये रूट सिर्फ चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, 41 प्लस कॉस का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी अंडर रूट में 41 है तो रूट चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 41। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेता हूं मैं, 25 प्लस 60 कितना आता है, 6 और 5 11, 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी क्या आ गया, इन दोनों की एडिशन क्या आ गई, 41 आ गई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 प्लस 60, तो यहाँ पर कितना आ गया इसका, 41 डिवाइडेड बाय 41। अब देखो 41 से 41 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो हर एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करते समय ये जो दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा 1 आनी चाहिए, तो ही हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद हमें क्या निकलना है, tan अल्फा निकलना है। tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा। इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको दे दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कितनी है, 41 है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा का है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 41।
ऐसा हमारे पास क्या आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये डिवाइड डिवाइड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको ऊपर वाले के लिख लो, क्या है यहाँ पर 5 डिवाइड बाई अंडर रूट में 41 है। उसके बाद ये डिवाइड डिवाइड क्या हो जाएगा, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है। रिवर्स का मतलब ये जो अंडर रूट में 41 है उसको पहले लिखना डिवाइड बाई ये 4 को उसके बाद में डिनोमिनेटर में नीचे लिख दो। अब देखो यहाँ पर 41 से 41 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई सिर्फ कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो उसके अगले स्टेप में यहाँ पर 10 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा। तो मुझे अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 4 है, क्या है यहाँ पर सिर्फ 5 डिवाइडेड बाई क्या है 4 है। सभी एग्जाम्पल में हमें ऐसा ही करना है, पहले हमें कॉस साइन लिखना है, उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद tan अल्फा के जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो इतना सब कुछ होने के बाद ये जो हमने कंसिडर किया था इसकी वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, ये वैल्यू हमें क्या करनी है इस इक्वेशन में सिर्फ पुट करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या आ गया इसका आंसर y इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज ये ब्रैकेट में, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा कॉस अल्फा लिखूंगा, क्या लिखूंगा कॉस अल्फा। अब देखो फॉर्मूले के अनुसार हम चलेंगे, जैसे फॉर्मूला होगा वैसे हम क्या करेंगे उसको रीअरेंज करेंगे। पहले मुझे क्या लेना है साइन की वाली टर्म लेनी है, तो इसमें साइन वाली कौन सी टर्म है साइन एक्स है, तो उसको मैं पहले ले लूंगा। तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स, और इसकी जगह क्या मैंने कंसिडर किया है, इसके जगह में कंसिडर किया है कॉस अल्फा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो उसका साइन ए प्लस बी ही आएगा। अब अगर देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ साइन ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये मैंने दो साइन एक ही फॉर्मूले में यूज किए जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं कौन सा साइन दूंगा प्लस साइन दूंगा जो इक्वेशन में होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 41, 5 डिवाइडेड बाई 41 का क्या वैल्यू है साइन अल्फा। फॉर्मूले के जरिए लिखूंगा, पहले क्या लिखना है मुझे कॉस लिखना है, तो कॉस एक्स मैं पहले लिखूंगा, यहाँ पर पहले क्या लिखूंगा कॉस एक्स, और उसके बाद ये साइन अल्फा लिखूंगा, उसके बाद साइन अल्फा की मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा वैल्यू ले लूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि मुझे फॉर्मूला में वो फॉर्मूले से कंपेयर करके मुझे उसका वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले के जरिए लिखा। देखो साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, कॉस की जगह कॉस, और साइन की जगह साइन। आपको भी यही करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला में बनाने में बाद में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहीं पर ही उसको क्या कर दिया थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। ऐसे करने के बाद मेरे एक स्टेप और क्या हो जाएगी यहाँ पर कम हो जाएगी। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स इन ब्रैकेट। अब देखो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कौन सा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसका फॉर्मूला अगर ऐसा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा साइन ए मेरे लिए क्या है, अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए मेरे लिए क्या है एक्स और बी मेरे लिए क्या है अल्फा। तो साइन ए प्लस बी क्या है, ए की जगह मेरे पास है एक्स प्लस बी की जगह मेरे पास क्या है अल्फा है, क्या है अल्फा है। देखो अब ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y की मुझे वैल्यू क्या मिल गई x प्लस अल्फा। अब देखो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर क्या आ गई tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। एक किसकी वैल्यू है tan इनवर्स की वैल्यू है। अब देखो मुझे इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन लेना है। देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो अक्सर बच्चे यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x आया है कि कहीं पर नहीं, आपको 5 डिवाइडेड बाई 4 टर्म दिख रही है। 5 डिवाइडेड
बाई 4 यानी कि कुछ तो कांस्टेंट वहां पर आ गए। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से आपको जो बाकी के भी 5 एग्जाम्पल है वो इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमें दिया है। अब देखो पहले स्टेप में वही करना है जो पिछले स्टेप में हमने किया था। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये cos इनवर्स को cos इनवर्स, ये जो 2 है ये दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर सेपरेट दे देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, मतलब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, ऐसे ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगा। अब जो पिछले एग्जांपल में किया है वही हमें इस एग्जांपल में करना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कॉस का फॉर्मूला आ गया। तो देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या होता है, कॉस ए कॉस बी होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो कॉस है इसको समझो कॉस ए आ गया और यहाँ पर क्या है, कॉस बी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉस अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, यहाँ पर कॉस अल्फा। और ये जो 1/2 दिख रहा है उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पर साइन अल्फा मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूंगा। अब देखो अगले तरह साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो साइन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा, √3 का स्क्वायर कितना आ गया, सिर्फ 3 आ गया, रूट चला गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 + 3 कितना आ गया, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल जाने के बाद कितना बचता है, 1 वैल्यू आता है। इसके बाद हमें निकालना है tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा क्या है मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखो हर एग्जाम्पल में ऐसे करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था। इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, सिर्फ ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो इसका मुझे अल्फा निकालना है, सिर्फ ये tan है, इधर आने के बाद क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया। तो tan इनवर्स कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो वैल्यू मैंने जो कंसिडर की है, ये वैल्यू मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स ब्रैकेट को ब्रैकेट, इसकी जगह मुझे क्या कंसिडर करना है, कॉस अल्फा। क्या कंसिडर करना है, कॉस अल्फा। और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है। उसके बाद इसको मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर साइन अल्फा। तो यहाँ पर लिख लूंगा साइन अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा साइन एक्स। अब देखो इस तरह से मेरा इक्वेशन आ गया। अब मुझे इस इक्वेशन को जो है थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में जो डायरेक्ट किया था वो अभी इसी एग्जांपल में मैंने नहीं किया। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स, यहाँ पर जो कॉस एक्स दिख रहा है उसको हम पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉस एक्स कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर साइन एक्स को पहले लिख देंगे, साइन एक्स साइन अल्फा। इस तरह से हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगी, यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला पहले यूज करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, कॉस एक्स कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मैं सिर्फ माइनस लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर क्या आता है, ये माइनस की जगह नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिर्फ कॉस के फॉर्मूले वैसा है, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो कॉस ए प्लस बी आएगा, अगर यहाँ पर प्लस साइन होगा तो ए माइनस बी आएगा। ये सिर्फ कॉस के फॉर्मूले के लिए। साइन के लिए जैसा यहाँ पर है प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स आ गया,
अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा। अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो मैं लिख लेता हूँ कॉस ए मेरे लिए क्या है, एक्स है, बी मेरे लिए क्या है, अल्फा है। तो कॉस ए प्लस बी आ गया। अगले स्टेप में कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक्स प्लस अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, क्या है, एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ क्या आ गई, 1/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो इसी इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। यहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा dy/dx = 1। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह हमने किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अगर किसको समझ में नहीं आ गया तो ये सेकंड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसा उसको रीअरेंज करना है। हमें फॉर्मूले जैसे ही यहाँ पर नीचे लाना है, आप बस इतना याद रख लो। यहाँ पर जो दिख रहा है वहीं पर हमें यहाँ पर क्या करना है, लाना है। तो इस तरह से हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर हो गया। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, थर्ड नंबर वाला। अब देखो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वही हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल में करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो टू दिख रहा है ये टू क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे यहाँ पर। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1/2 कॉस रूट एक्स प्लस, यहाँ पर भी 2 सेपरेट कर देते हैं, 1/2 साइन रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पर 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेपरेट लिख दिया। अब देखो हम किसका फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 1/2 है, यहाँ पर भी क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है। अगर प्लस साइन के लिए हमें क्या यूज करना है, पहले साइन ए कॉस बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस है, यहाँ पर साइन है कि हमारे पास नहीं। तो साइन अल्फा के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, 1/2। सेकंड इसमें प्लस को प्लस, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है, साइन है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, कॉस नहीं है। तो इस 1/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा लिख सकते हैं। दोनों के लिए 1/2 है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर कॉस का, कॉस का क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है ना, कुछ तो मिस्टेक लगा है मुझे, 2 मिनट। सॉरी, यहाँ पर क्या है, √2 है, √2 है, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या है, √2 है, तभी बोला यहाँ पर 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, √2 है, √2। यहाँ पर भी क्या आ गया, √2। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना आता है, 2। √2 का स्क्वायर कितना आता है, 2। डिनोमिनेटर से मैं तुम्हें एक बार लिख लेता हूँ, 1 + 1, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो tan अल्फा मुझे फाइंड करना है, तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन कितना है मेरे पास, 1/√2 डिवाइडेड बाई कॉस कितना है, 1/√2। ये देखो यहाँ पर √2 से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया। 1/1 ऐसे लिख लो, 1/1। इसका मतलब क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। अगर अल्फा निकालना है तो tan को मुझे इधर निकालना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अल्फा की भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब देखो इसको जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा को कंसिडर किया है उसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पहले डालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ब्रैकेट को ब्रैकेट 1/√2 के लिए हमें क्या कंसिडर किया है, 1/√2 के लिए हमें पहले फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में क्या है, पहले साइन है तो मैं साइन कंसिडर करूंगा। इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, इसको साइन अल्फा में कंसिडर करूंगा। तो इसको पहले मैं साइन अल्फा, और फिर से क्या है, कॉस बी। कॉस मेरे लिए क्या है, कॉस ऑफ √x। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है।
उसके बाद ये 1/√2 के लिए मुझे क्या कंसिडर करना है, कॉस अल्फा। यहाँ पर साइन है मतलब यहाँ पर क्या लेना है मुझे, कॉस लेना है, कॉस अल्फा। और यहाँ पर आ जाएगा साइन रूट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स। देखो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, साइन कॉस, यहाँ पर कॉस बाद में क्या बन गया, यहाँ पर साइन की वैल्यू बन गई। तो इस फॉर्मेट में पहले हमें इस इक्वेशन को बैठाना है। अब देखो उसके बाद डायरेक्ट हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। अगर ऐसा होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन ए प्लस, ए मेरे लिए क्या है यहाँ पर अल्फा है, और बी मेरे लिए क्या है, रूट एक्स है। बी मेरे लिए क्या है, रूट एक्स है। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कट गया। साइन इनवर्स से साइन हमारा कट गया, क्या बचे मेरे पास, सिर्फ अल्फा प्लस रूट एक्स। लेकिन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। अब देखो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। tan इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पर एक से है क्या, नहीं है, तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, प्लस रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका 1/2 रूट एक्स, 0 + 2 रूट एक्स है, वही आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको ये एग्जांपल बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसको सेपरेशन करना है और एक को कॉस मानना है, एक को साइन मानना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और ये जो कॉस अल्फा साइन अल्फा है इस इक्वेशन में वापस पुट करना है। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, साइन का है या फिर कॉस का है, वही यहाँ पर लिखना है। साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन का ही फॉर्मूला यूज करना है, कॉस का हमें यूज नहीं करना है। साइन से साइन कट जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी उसका हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया। अब देखो अगला जो 4, 5, 6 है वो क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।